समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः। मित्रों, महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा था। युद्ध में भीष्म पितामह जी बाणों से छिद कर सैया पे पड़े हुए थे, बाणों की सेज जैसी बन गई थी। थोड़ा सा भी वो हिलते थे तो बहुत ज़्यादा उन्हें पीड़ा हुआ करते थे, क्योंकि पूरा ही शरीर छलनी हो गया था। लोग देखने के लिए उन्हें आते थे। श्री कृष्ण जी भी जब उनके पास आए तो पितामह ने पूछा कि आप मुझे बताएं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण इतनी भयंकर पीड़ा मुझे झेलनी पड़ रही है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप तो स्वयं बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और आपके पास ये सिद्धि है कि आप अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं। क्या आपने नहीं देखा? पितामह ने कहा कि मैं पिछले कई जन्मों तक जाके आ चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिसके कारण मुझे ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप थोड़ा और पीछे चलें पितामह। थोड़ी और पीछे जब गए पितामह, भीष्म पितामह जी, तब उन्होंने देखा कि वो एक नगर के राजा थे। उनकी टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी कहीं जा रही थी। एक सिपाही भागा भागा आया और उसने कहा कि रास्ते में एक सर्प पड़ा हुआ है महाराज, यदि हमारी पूरी टुकड़ी इस रास्ते से गुजरेगी तो शायद उस सर्प का अंत हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। तब राजा ने कहा कि उस सांप को एक लकड़ी से आप झाड़ियों में फेंकवा दो, ताकि हमारी टुकड़ी इस रास्ते से आगे बढ़ सके। सैनिक ने ऐसा ही किया, एक लकड़ी ली और उसे उठा के झाड़ियों पे फेंक दिया। लेकिन दुर्भाग्य से जिस झाड़ी में उस सांप को फेंका गया, वो झाड़ी बहुत कटीली थी, उसमें बड़े बड़े कांटे थे। वो सांप पूरी तरह से उसमें उलझ गया, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए। जब वो निकलने की कोशिश करता तो और भी ज़्यादा उस झाड़ी में उलझ जाता, और भी ज़्यादा कांटे उसके शरीर में चुभ जाते। उसके शरीर से लहू बिल्कुल टप टप करके बह रहा था। 5-6 दिन हो गए इस पीड़ादायक स्थिति में उस सांप को, और 6वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब ये देखा भीष्म पितामह ने, वापस वो आए और तुरंत ही एक प्रश्न उछाल दिया श्री कृष्ण की ओर कि श्री कृष्ण, मैंने तो ये शुभ भाव से किया था, अच्छे भाव से किया था। मैंने सोचा था कि उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी, मैंने जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए, क्रिया तो की गई है, चाहे वो अच्छे भाव से की गई हो या बुरे भाव से की गई हो, दोनों का ही जो फल है वो हमें अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, उसके फल में, उसके परिणाम में थोड़ा अंतर अवश्य हो सकता है, लेकिन हमें फल तो अवश्य प्राप्त होता है। कितनी गहरी बात है ना मित्रों। किसी भी जन्म में कभी भी हम जो भी कर्म करके आए हैं, उसका फल हमें प्राप्त अवश्य होता है। जब हम बुरे कर्म करते हैं तब हम उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब उस कर्म का परिणाम हमारे सामने आता है तो फिर हमारे जीवन में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं और हमें बहुत दर्द होता है।
लेकिन कैसे हम उस पास्ट के किए हुए कर्म को भी हल्का कर सकते हैं? कैसे अपने भविष्य को सुंदर और सुखद बना सकते हैं? कर्म की इसी बात पर आज गहराई से चर्चा करेंगे आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बहुत ही प्रेरक सा प्रसंग है जो हमें सावधान करता है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मनुष्य आज कर्मों की गुह्य गति को तो भूलता जा रहा है। जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो अच्छे लक्ष्य से जी। उसको वहाँ फेंकवाने का आदेश दिया था। हुँ, हुँ। लेकिन सत्य तो यही है कि लक्ष्य कैसा भी हो, अब उसको कष्ट हुआ, उसका फल तो इन्हें मिलना ही था। ऐसे ही लोग अच्छे लक्ष्य से, जैसे धन कमाने के लिए एक अच्छा लक्ष्य है, हुँ। अपने परिवार को सुखी रखेंगे, एक अच्छा लक्ष्य है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक बहुत सुंदर लक्ष्य है। लेकिन पाप से धन कमाते हैं हुँ। तो उसका फल तो मिलता ही है उन्हें। तो हर कर्म का फल निश्चित है, उसे कोई नहीं बच सकता। मैं तो सदा कहा करता हूँ, किसी के आपने 1 रुपया भी लेके नहीं दिया ना, वो ब्याज सहित देना ही पड़ेगा। किसको मुख से कटु वचन बोलकर कष्ट दिया, दूसरों के कटु वचनों से आपको कष्ट अवश्य होगा। किसी का आपने दिल दुखाया, आपका दिल अवश्य दुखाया जाएगा। आपने बहुतों की नींद फिटाई गई, आप रात को सो नहीं पाएंगे। हर कर्म का एक फल है, जी, जी, जी। वो अवश्य मिलता है, उससे कोई नहीं बच सकता। शास्त्रों में तो दिखाया, भगवान भी नहीं बच सकते। कहानी सुना देता हूँ। जी, जी। रामायण में है कि राम ने बाली को मारा था, लेकिन छुप के, क्योंकि उसके पास ये शक वो थी, वरदान था कि जो तुमसे लड़ने आएगा उसका आधा बल तुम्हारे में आ जाएगा। तो छुप के मारा ताकि उसको पता न चले। हुँ, हुँ। अभी एक गलती तो हुई, तो अगली बार दिखाया कि जब श्री कृष्ण अवतार में भगवान आए हुँ। तो उसी ने भील के रूप में उसको तीर मारा है। बाली ने। हाँ। जी, जी, जी। तो यहाँ दिखाया, जब वो आता है, शोक करता है कि मैंने आपको तीर मार दिया, मुझे तो चमकदार कुछ आंखें दिख रही थी। हुँ, हुँ। कहा तुम शोक न करो, ये मेरे उस कर्म का फल हुआ है, समाप्त हो गया खेल। हुँ, हुँ। तो कर्म की गति ऐसी ही हुई है। जी, जी। इसलिए मनुष्य को ऐसे कर्म करना चाहिए जिसका फल उसे सुख दे, आनंद दे, भरपूर करे, धन संपदा से भी भरपूर करे, हेल्थ भी अच्छा रहे, नींद भी अच्छी आए, ब्रेन भी सुंदर रहे, बुद्धि भी अच्छी रहे। जी, जी, जी। ये सब चीजें तो जीवन में चाहती है ना। बिल्कुल। तन भी अच्छा, हाथ भी अच्छे, पैर भी अच्छे, बुद्धि अच्छी, कर्मठता, धन संपदा सब हो। जी, जी, जी। तो ये कर्मों का ही खेल है। तो क्या व्रता जी, ये समझें फिर कि आज जो जिस स्थिति में भी है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे उसके पास बहुत सारी समस्याएँ हैं या वो समस्या से रहित जीवन जी रहा है, या परिवार में तकलीफ है या परिवार संपन्न और सुखी है, इन सभी चीज़ों का कारण हमारा पास्ट ही है जो हम लेकर के आए हैं? जिस मनुष्य के साथ जो कुछ हो रहा है, उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिसका मनुष्य को पता ही नहीं है, और मनुष्य दुखी होता है कि भगवान मुझे ये क्यों दिया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। भगवान को कहते हैं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, उसका नहीं बिगाड़ा था, किसी और का बिगाड़ा था। भगवान का तो उसका कोई क्या क्या बिगाड़ बिगाड़ सकता है। जी, जी। तो जो कुछ हो रहा है, कोई बहुत परेशान है, मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ जरा विचार करो, तुम्हारी परेशानियों के जिम्मेदार तुम स्वयं नहीं हो। हुँ। जब वो अच्छी तरह सोच के आते हैं तो उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि यही सत्य है। हुँ, हुँ। हमने दूसरों को कष्ट दिया जीवन में, हमने कुछ अच्छे काम नहीं किए, जी, जी। हमने संबंधों को प्यार से नहीं निभाया, स्वार्थ में जिए, अभिमान से कई छोटी छोटी गलती की। कुछ ऐसी ऐसी गलतियां हैं मनुष्य की जिसका उसको पता नहीं चलता। वो सोचता है हमने किसी को मारा थोड़ा ही है, किसी की हत्या थोड़ा ही की है, हमने कोई चोरी थोड़ा ही की, किसी का धन थोड़ा ही लूटा है, हमने तो कोई पाप नहीं किया भाई। जी, जी। तो ऐसा मनुष्य सोच लेता है। एक ऐसे ही कहानी सुना देता हूँ। मेरे पास आए, जी। थोड़े परेशान थे। मैंने उनको यही कहा, देखो हर कर्म का फल मिलता है, जरूर तुमने कुछ ऐसा कर लिया। कहता ना बाबा ना, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं तो बहुत डरता हूँ पाप से। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ, वेजिटेरियन भोजन करते हो या नॉन वेज भी खा लेते हो? क्या आजकल तो समय ही नॉन वेज खाने का है ना। तो मैंने कहा ये बताओ कितने मुर्गों की गर्दन मरोड़ी अब तक? हमें थोड़ा ही मरोड़ी, वो तो बेचने वाले मरोड़ते हैं, पर तुम्हारे लिए तो मरोड़ी ना, तो उसका पाप नहीं लगेगा। तो मनुष्य ये समझते नहीं कि नॉन वेज खाना भी कोई
पाप है। जी, जी। तो पाप हो रहा है, इसलिए संसार में दुख शांति बढ़ती जी, जा जी। रही आपने ये गर्दन मरोड़ने वाली बात कही भ्राता जी, मेरे मन में भी जब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था तो प्रश्न कौंध रहा था। अभी आपने कहा कि मुर्गों के गर्दन मरोड़े गए या उन्हें मारा गया और अपने पेट में डाल दिया गया, उनकी हत्या हुई। यहाँ भी साँप की मृत्यु हुई थी, किसी इंसान की मृत्यु नहीं हुई थी। तो क्या मनुष्य के जो अकाउंट्स हैं, कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो प्रकृति के साथ भी, पशु-पक्षियों के साथ भी, जीव-जंतुओं के साथ भी हैं? सबके साथ, प्रकृति के साथ तो बहुत ज़्यादा है। जी। प्रकृति को मनुष्य ने दूषित किया है। हाँ, जैसे पेड़ काटे हैं, धुआं कार्बन बहुत सारा छोड़ा जा रहा है। जी, जी। तो इसका परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। गर्मी बहुत हो रही है, देखिए टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट होता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, धरती इम्बैलेंस हो सकती है, एक भारी विनाश हो सकता है। तो प्रकृति से तो मनुष्य के निरंतर के कर्म हैं। देखिए प्रकृति भोजन दे रही है, सब्जियां हमें उससे मिल रही है, तेल उससे मिल रहा है, जल उससे मिल रहा है, हवा उससे मिल रही है, वो हमें सुख दे रही है। लेकिन हम उसको कभी कभी सुख नहीं देते, तो वो भी तो कुपित होगी ना। फल मिलेगा उसके कुपित होने से हमें। और जीव जंतुओं के साथ तो ये होता ही है। मेरे पास इसके एक बहुत ज्वलंत उदाहरण है, जिसको मैं ज्वलंत कहता हूँ। हमारे ही किसी रिश्ते नाते में खेती होती है, जी, जी। तो भैंसा जोड़ा जाता है बग्गी में। तो उसने क्या किया, गन्ने बहुत ज़्यादा भर दिए। अब वो भैंसा उसको खींच नहीं पा रहा था। अब ये उसको मार रहा था, चलता क्यों नहीं है। आखिर उसने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि वो कुछ दिनों के बाद मर गया। अब देखिए 4 साल के बाद एक भैंसा दूसरे गांव से दौड़ता हुआ आता है। तालाब है घर के पास, तालाब को तैर के पार करता है और घर पे अटैक करता है, इसी व्यक्ति पे अटैक करता है। और ये बहुत मुश्किल से बच पाया उससे, और बहुत सारा संघर्ष हुआ, और वो फिर वापस चला गया शांत होकर। तो मैंने कहा देखो, तुमने जब मुझे घटना बताई, मैंने उसे कहा तुमने एक जानवर को कष्ट दिया था ना, वो बदला लेने के लिए आ गया था, वो तुम्हें मार के ही जाता निश्चित रूप से। जी, जी, जी। वो बच गया किसी तरह से, और लोगों ने उसको बचा लिया। तो ये ऐसा ही है, जीव जंतु, चींटी, ये चिड़ियाएं, कबूतर, देखो लोग इनको दाना खिलाते हैं ना पुण्य करने के लिए। तो ये सब से हमारा हिसाब बनता ही रहता है। तो भ्राता जी, अब कई ऐसे हैं, जैसे अब हमने यहाँ पे देखा पितामह के केस में कि भाई यहाँ पे तो उन्होंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए फिकवाया था। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर के जानवरों को मार रहे हैं, मुर्गे को मार रहे हैं, बकरी को मार रहे हैं, गायों की हत्या की जा रही है, केवल अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, खाने पीने के लिए, जो मांसाहारी हैं। तो इनका क्या होगा? देखिए उनका रिटर्न उनको मिलता ही है। हम तो बचपन से सुनते आते थे, सांप को तुम मारते हो, मान लो जोड़ा है जी, जी। और तुमने एक को मार दिया, दूसरे सांप ने तुम्हें देख लिया, वो बदला लेने आएगी उसकी मादा। और ये प्रसिद्ध थी बात, इसलिए समझ लो, सांप को मारो नहीं, भगा दो भले ही। जी, जी, जी। और कई लोग मारते नहीं थे कि ये भी जीव जंतु है ना, जानवर हैं, भगवान की रचना, इनको नहीं मारो। कहीं आ गए घर में तो निकाल के बाहर निकाल देते थे उसको। तो ये ऐसी चीज है जिसके साथ भी हम कर्म का संबंध जोड़ेंगे, उसका रिटर्न हमें अवश्य मिलेगा। वो न भी ले तो कर्मगत अनुसार हमें कष्ट होगा। मान लो देखिए आजकल बकरों की बलि चढ़ाई जा रही मंदिरों में, हमारी भी कई जगह चर्चा हुई। मैंने एक जगह देखा, बकरे को उस स्थान पे रखा था जहाँ बलि दी जाती है, उस पे लाल निशान लगा दिए गए थे। हम लोग घूम रहे थे, वहाँ के जो मेंबर थे वो भी हमारे साथ थे। तो बताया इस बकरे की बलि चढ़ेगी। उस बकरे को सबने ध्यान से देखा, वो हम सब की ओर देख ही नहीं पाया, वो कांप रहा था। मैंने कहा देख लो इसकी हाल, इसको किसी ने बताया तो नहीं तुम्हारी बलि चढ़ेगी, लेकिन इसको उस स्थान पे रखते ही इसको आभास हो गया कि मेरी मृत्यु समीप है। ये कितना भयभीत हो रहा है, तो क्या इसका पाप खाने वालों को नहीं जाएगा? और मांस में भी तो उसके वाइब्रेशंस भर जाएंगे ना, बह के जो खाएंगे वो भयभीत रहेंगे। तो कहा हमने तो ये बंद करा दी थी, फिर कोई एमएलए बना
वो उसने देवी की मान्यता मानी थी और कहा था मैं चालू करा दूंगा, वो जीत गया, उसने फिर चालू करा दिया। जी, तो कि जी। अंधश्रद्धा की भक्ति, जो देवियां अहिंसक हैं जी, जी। उनको बलियां दी जा रही है बकरों की, देनी चाहिए मैंपन की, देनी चाहिए बलि अपनी बुराइयों की, बेचारे बकरों की बलि दी जा रही। तो इन सब का पाप बनता ही जा रहा है। इसलिए उस भक्ति से ठीक है, वो थोड़े समय की मनोकामना पूर्ण हो गई कि वो एमएलए बन गया, लेकिन उसको सुख नहीं मिलेगा। जी, जी, जी। लेकिन ऐसा क्यों है बताइए? चलिए विषय तो कुछ और है, लेकिन हल्का-सा हटके है कि हमने मान्यता माँगी कहीं पे किसी देवी से, किसी देवता से कि मैं एक बकरा चढ़ा दूँगा या फिर एक भैंस चढ़ा दूँगा। उसकी मान्यता क्यों पूरी हो रही है? फिर ईश्वर को तो कम से कम ऐसा करना चाहिए, हाँ, कुछ नहीं। प्रकृति का ऐसा विधान हो कि उसकी ये कामना पूरी ही नहीं होनी हाँ, चाहिए। ऐसा भी कई जगह होता है अभी, ये तो वो देवियाँ जाने और कोई इच्छा पूरी करने वाला जाने, पर ये आपने सत्य कहा, अगर उसकी इच्छा पूरी ना हो तो ये मान्यताएँ भी जी, समाप्त हो जी, जाएँ। जी, जी। लेकिन भक्ति भी तो उस तरह की तमोप्रधानता का रूप ले गई है ना। अभी नेपाल में तो बहुत सारी एक सामूहिक ही भैंसों की बलि दी जाती थी जब वहाँ भूकंप आया। जी, ये जी। बात चर्चाओं में बहुत आई थी कि उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस के कारण ये हुआ है। तो कोई भी हो, कर्मों का हिसाब तो बनता ही है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो पवित्र है। उसके विरुद्ध कोई भी कर्म होगा तो उससे कर्मों का, पाप कर्मों का खाता जटिल होगा ही। जी, जी, जी। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि ईश्वर ने ये सब चीज़ें मनुष्यों के लिए ही बनाई हैं। कई धर्मों में भी ऐसी मान्यता है कि मनुष्य सर्वोच्च प्राणी है और जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, उसके सेवन के लिए बनाई गई हैं, तो क्यों ना इनका सेवन किया जाए? हाँ, लेकिन भगवान ने साग-सब्जियाँ भी तो सेवन के लिए बनाई, क्यों ना उनका किया जाए? ये तो मनुष्य तर्क, बुद्धिमान है ना मनुष्य, जी। अपने तर्क रखता है और ताकि उसकी जो मान्यताएँ हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। जी। भगवान ने कहीं आदेश नहीं दिया जी। कि ये तुम्हारे लिए है और तुम्हें इसको खाना है। हुँ, हुँ। किसी धर्म ग्रंथ में एक्चुअली ये बात नहीं लिखी है, तो बाद में बहुत सारे आचार्य और बहुत सारे पंडितों ने बातें जोड़ दी है। मूल रूप में धर्म का स्वरूप ही अहिंसक है, तो भला उसमें हिंसा की बातें कैसी लिखी जाएंगी? जी, जी। धर्म सिखाता ही है एक दूसरे को सुख देना, प्रेम बांटना, उसमें ये मार काट की बात कहाँ से लिखी जाएगी? ये बाद के आचार्यों ने जोड़ा है उसमें। जी, जी, जी। कुछ साइंटिफिक ऐसी बातें क्या भ्राता जी हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे कि मांसाहार से क्या नुकसान है? क्योंकि जो खाते हैं वो बहुत सारे इसके फ़ायदे गिनाते हैं कि हम शारीरिक रूप से बहुत पुष्ट महसूस करते हैं, बौद्धिक रूप से हम बहुत विकसित महसूस करते हैं, आदि-आदि इत्यादि। क्या देखिए, ये तो साइंटिफिक एक मेडिकल पॉइंट है और हमारे डॉक्टर्स इसको काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं जी, जी। कि मनुष्य के जो डाइजेशन सिस्टम है वो इस तरह का बना ही नहीं कि उसमें मांसाहार को हजम किया जा सके, और जो शेर आदि का पाचन तंत्र है वो इस तरह का बना हुआ कि वो उसको हजम कर सकता है। लेकिन इसका ब्रेन पर बुरा असर आता है बहुत ज़्यादा। हेल्थ मिल सकती है, लेकिन हेल्थ का सदुपयोग कोई करे तब तो। अभी ताकत तो मिल गई, लेकिन पाप करने लगे ताकत से, और उससे ज़्यादा ताकत साग सब्जियों से और फलों से बहुत ज़्यादा मिलती है। जी, इसलिए जी। ये सोचना बिल्कुल गलत हो जाता तो है। इस जीभ का क्या करें? जो जीभ बार-बार ललायित होती रहती है, टपटपाती रहती है कि नहीं यही खाना है? हाँ, अभी देखो, जीभ तो जिसको डायबिटीज़ है और रसगुल्ले खाने के लिए भी लालायित रहती है, लेकिन खाने वाले को पता होता है खाएगा तो मरेगा अब तुम, जी। इसलिए वो कंट्रोल रखते हैं। जिनको सर्दी बहुत हो गई है, आइसक्रीम तो उनको भी बहुत आकर्षित करती है, जी, जी। लेकिन उनको पता खा लेने के बाद हाल बिगड़ जाएगा, इसलिए वो उसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल करते हैं। तो जिनको ईश्वरीय पथ पर चलना है, जिनको मनुष्य देवत्व की ओर जाना है, जिनको समझ में आ रहा है कि संसार को स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़रूरत है, उन्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हज़ारों या लाखों लोगों का मैं कहूँगा भ्राता जी एक धंधा-सा या पेशा-सा बन गया है, ये पशुओं को मारना और बेचना। अब उनका धंधा पीढ़ी दर पीढ़ी यदि यही चला आ रहा है, तो उनके सामने प्रश्न है कि हमारे पुरखे करते रहे, तो हम भी करें। देखिए, धंधे तो बहुत सारे हैं। अभी शराब के बारे में भी यही मान्यता थी कि अगर शराब की दुकानें बंद कर दी जाएँगी तो सरकार को इतने हज़ार करोड़ का नुकसान होगा, हर साल में एक लॉस होगा। लेकिन बिहार सरकार ने बंद कर दिया ना, जी, जी। उस लॉस को सहन किया, उसकी पूर्ति कहीं और संसाधनों से वो लोग करेंगे। तो किसी भी चीज़ को इस तरह से मान लेने से काम नहीं चलता। एक काम छूटेगा, दूसरा उससे अच्छा उन्हें मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब इससे ये महसूस करना होगा कि ये पाप का कर्म है और ये हमारे परिवार के लिए या समाज के लिए ठीक नहीं है, हम कुछ और
व्यवस्था करें। बिल्कुल। भ्राता जी, क्या लोगों को भी, जैसे मान लीजिए ये कहते हैं हम कई बार, मतलब एक कॉमन बात आती है कि जब तक लोग लेंगे नहीं तो सामने वाला करेगा भी नहीं। अब लोग भी ऐसे हैं जाके डिमांड करते हैं कि हाँ भाई हमें तो ये चाहिए, तो जब ये चाहने वाले नहीं होंगे तो शायद ये बंद हो हाँ, जाए। बस अब ये चाहने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि जो दूसरों को खा रहे हैं अब उनका वही हाल होगा, उन्हें कोई और खाएगा। ये तो कर्म की गति ऐसी ही है। जी। इसलिए अब ये कलयुगी संसार समाप्ति की ओर है ही, और एक ऐसा सुंदर संसार इस धरा पर उपस्थित होने जा रहा है जी। जिसमें सब गंदगी नहीं होगी। हम्म। हाँ, 3000 साल तक ये गंदगी इस धरा पर होगी ही नहीं है। बाद में द्वापुर के भी आधे बीतने के बाद ये थोड़ा थोड़ा शुरू होगा, कभी कभी हुआ करेगा। जी जी जी। बाकी ऐसा पुण्य कर्म मनुष्य को करना ही चाहिए ताकि वो देवत्व को प्राप्त कर सके और देव युग में उसके जाने के चांसेस बन जाएं। जी जी जी। भ्राता जी, जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तब तो वो उसको एंजॉय करता है, लेकिन जब उसके सामने ये बात आ जाती है तो वो बहुत दर्द पीड़ा और महसूस करता है और सोचता है कि काश ईश्वर मुझे इससे बचा ले। तो जैसे आपने भी कहा कि हर कर्म का फल तो मिलना ही है, तो अब जब हमारे सामने भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं लोगों के कि भाई हम करा रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, अशांत हैं, तो क्या ये उन्हें मिलना ज़रूरी है, मिलेगा ही या इसे काटा जा सकता है? नहीं मिलेगा तो ज़रूर, और मिल रहा है। बहुत लोग ऐसे आते हैं, जी, जी। सचमुच उनकी दशा देखकर दिल पिघल जाता है। लगता है इन्होंने क्या सारी दुनिया के पाप कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट सह रहे हैं। जी। कहीं भी उनको जैसे सुख चैन या शांति हो, तनाव न हो, सफलता हो, ये हो ही नहीं रहा। जहाँ हाथ लगाएं सोना मिट्टी, जहाँ जाएं वहीं गड्ढा खुदा हुआ गिरेंगे, बीमारियां पकड़ी जा रही हैं। तो ये सब हो रहा है, उनकी बातें सुन के उन्हें हम कहते तो नहीं हैं, पर ये समझ में तो आता है कि इनके पाप कर्मों की गति जरा ज़्यादा विशाल हो गई थी। जी, जी। लेकिन फल तो उसे वो भोग रहे हैं। हम उन्हें कुछ ऐसी विधि बताते हैं ताकि फल भोगने की ताकत तो आत्मा में आ जाए। देखिए, दो तरह के लोग हैं, कष्ट भोग रहे, थोड़ी सी पीड़ा हुई और कराह रहे हैं। दूसरा व्यक्ति है, उसे ज़्यादा पीड़ा है लेकिन शांत है, सहज भाव से उसे सहन कर रहा है। तो राजयोग में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो उसको सहन कर सके आराम से, लोगों को सहयोगी बना सके, लोग अब उसकी सेवा कर सकें, उसके पास पैसा भी इतना तो हो वो इलाज करा सके। अन्यथा यदि पाप बहुत बढ़ा हुआ है और जब बीमारियां आती हैं तो उनके पास धन भी नहीं होता कि वो इलाज करा सकें। बेचारे ऐसे ही थोड़ी बहुत चीज़ खा पी के घर की और तड़फ तड़फ के शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन योग अगर बहुत पावरफुल लग जाए तो उससे विकर्म नष्ट होने लगते हैं और कुछ जो दबाव है पाप कर्मों का कम हो सकता है। तकलीफ यही है कि ऐसी स्थिति में योग नहीं लगता। तकलीफ यही होती है क्योंकि जब मनुष्य की पाप ज़्यादा हैं जी। तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, वो पाप उसको भटकाता है। इसलिए योगी बनने के लिए मनुष्य को बहुत पुण्य आत्मा होना ही चाहिए, और आज तक जो कुछ भी हुआ उसे छोड़कर अब से पुण्यों का खाता बढ़ाना चाहिए। तो वो पुण्य कर्म क्या हो भ्राता जी जो हम करना शुरू करें? हमारा पास्ट जैसा भी रहा, पिछला जन्म जैसा भी रहा, अब मैं पुण्य के पथ पे चलना चाहता हूँ। देखिए, इन पापों के विपरीत जो कर्म हैं, जैसे दूसरों को सुख देना, दूसरों की पीड़ा हरना, असहायों को सहारा देना, जिनको कोई मदद नहीं कर रहा उनको मदद करना, क्रोध न करना, ये सब पुण्य कर्म है। पवित्र जीवन बनाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और भगवान के शब्दों में तो काम सबसे बड़ा पाप है, काम वासना, ये सभी पापों का मूल भी है। और आज हम देख रहे हैं ये पाप बढ़ता जा रहा है। इसलिए पवित्र बनना सबसे बड़ा पुण्य है। अपने धन को भी भगवान के कार्यों में यूज करना, अपने धन को भी परोपकार में यूज करना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। जी जी जी। चलिए भ्राता जी, सचमुच बहुत ही गहन चर्चा है और मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस पे और भी आगे आपसे प्रकाश देते रहें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए, पुण्य पे प्रकाश देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, कबीरदास जी भी कह गए हैं कि कर्म गति टारे नहीं टरे। जो भी कर्म किया गया है उसका परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वो फिर राजा हरिश्चंद्र रहे हों या श्री रामचंद्र जी रहे हों। जो भी जीवन में तकलीफ़ें आईं उसका कहीं ना कहीं कारण ये दिखाया गया है कि कुछ कर्म ऐसे हुए थे जाने में या अनजाने में, जिसका परिणाम उन्हें इस रूप में इतने महान होते हुए भी, संसार के लिए आदर्श होते हुए भी उन्हें ये सब सामना करना पड़ा।
हम इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें मित्रों कि जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम दूसरों को सुख दें, दूसरों का कल्याण करें, दूसरों का भला करें। तो जो चीज़ हम देते हैं, पहले भी हम चर्चा कर आए हैं कि जो चीज़ दी जाती है, वही चीज़ रिटर्न में हमें प्राप्त होती है। विज्ञान भी ये कहता है कि जैसा कर्म करोगे उसका परिणाम उसी परिणाम में तुम्हें प्राप्त होगा। ये विज्ञान भी इस बात को मानता है। कर्म इस चीज़ से सीधा-सीधा जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना मित्रों, जो भी पास्ट में बातें हो गई हैं उसे अब हम पूर्ण विराम लगाएँ, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, राजयोग हमें वो संबल प्रदान करता है, जैसे भ्राता जी कह रहे थे, वो संबल, वो शक्ति जिससे हम उसे सहज रूप से पार कर सकें, सुखपूर्वक पार कर सकें और साथ ही ये सीख भी ले लें कि वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए अब हम पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त हों, सबको सुख दें, सबका कल्याण करें और सभी के लिए अपने हृदय में शुभ भावना रखें। इस पर विचार कीजिएगा मित्रों, ताकि हम सब अपने जीवन को, समाज को खुशहाल बना सकें। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कथनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।